नमस्कार। आज हम एक कानूनी मामले की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक आदेश है ये मामला है मां कामाख्या ट्रेडर, जो याचिका करता है। और दूसरी तरफ है एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 और अन्य, मतलब प्रतिवादी। बिल्कुल। और मामला जुड़ा है माल के ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स दस्तावेजों के वेरिफिकेशन से। हाँ, हुआ ये कि याचिकाकर्ता का माल जा रहा था, रास्ते में था। तो जांच हुई होगी। हाँ, जांच हुई। अधिकारियों ने ई-वे बिल देखा, टैक्स इनवॉइस देखा। और उस वक्त, मतलब जांच के समय, उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, कोई आपत्ति भी नहीं उठाई गई। अच्छा, तो मतलब सब ठीक था शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी में मजा तब आया, या कहिए पेच तब फंसा, जब बाद में उन्हीं अधिकारियों ने अपना स्टैंड बदल लिया। बदल लिया? कैसे? उन्होंने कहा कि नहीं, माल में तो अंतर है, गड़बड़ी है। अरे, लेकिन याचिकाकर्ता ने क्या कहा फिर? याचिकाकर्ता का तर्क सीधा था। उन्होंने कहा, भाई, जब आपने पहली जांच में सब ठीक पाया, कोई इशू नहीं उठाया, तो अब आप बाद में वो अपना स्टैंड कैसे बदल सकते हैं? हाँ, ये तो लॉजिकल बात है। एक बार चेक करके ओके बोल दिया तो फिर। बिल्कुल। उनका कहना था कि ये तो स्थापित प्रक्रिया के भी खिलाफ है, आप ऐसे अपनी बात से पलट नहीं सकते। सही कहा। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई। तो फिर कोर्ट ने क्या किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या कहना था इस पर? देखिए, अदालत ने मामले को देखा, सारे रिकॉर्ड्स पर नजर डाली और कोर्ट ने पाया कि हाँ, ये बात सही है कि माल का वेरिफिकेशन हुआ था। और वो दस्तावेजों के हिसाब से था। बिल्कुल, दस्तावेजों के अनुरूप ही पाया गया था। तो कोर्ट के हिसाब से जब पहली जांच में कोई कमी नहीं मिली, तो फिर बाद में एक्शन का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मतलब अधिकारियों के पास बाद में उसी आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था। वो अपना स्टैंड बदल नहीं सकते थे। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें, तो ये फैसला असल में प्रशासनिक कार्रवाइयों में एक निरंतरता, एक कंसिस्टेंसी और निष्पक्षता के सिद्धांत को मजबूत करता है। मतलब कि एक बार जांच हो गई, सब ठीक मिला। हाँ, तो फिर आप बाद में उसी बात पर पलटकर कार्रवाई नहीं कर सकते। इससे एक तरह से सिस्टम पर भरोसा भी बनता है कि चीजें मनमाने ढंग से नहीं होंगी। बिल्कुल सही। वरना तो कोई भी अधिकारी पहले कुछ कहेगा, बाद में कुछ और। हाँ, जैसे वो ट्रैफिक वाला उदाहरण आपने दिया था पिछली बार। हाँ, पहले जाने दो, फिर पकड़ लो। हाँ, कुछ वैसा ही। हाँ, तो इस तर्क के आधार पर कोर्ट ने फाइनल फैसला क्या दिया? कोर्ट ने वो आदेश, मतलब जो बाद वाला आदेश था जिसमें गड़बड़ी बताई गई थी, उसे रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। अच्छा, तो वो आदेश ही खत्म हो गया। हाँ, और याचिकाकर्ता के लिए इसका सीधा नतीजा क्या रहा? मतलब आदेश रद्द होने के अलावा अदालत ने ये भी साफ किया कि अगर याचिकाकर्ता ने इस चक्कर में कोई रकम जमा करवाई थी, जैसे कोई सिक्योरिटी या पेनल्टी टाइप। हाँ, अगर कोई भी राशि जमा हुई थी, तो वो उन्हें वापस की जाए। अच्छा, टाइम लिमिट में दी? हाँ, 3 हफ्तों के अंदर। तो याचिकाकर्ता को पूरी राहत मिल गई इसमें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये केस ये दिखाता है कि जो शुरुआती जांच में क्लियरेंस मिली, हाँ, वो कितनी जरूरी साबित हुई। उसी ने अधिकारियों को बाद में अपना स्टैंड बदलने से रोक दिया। मतलब मुख्य बात यह है कि सरकारी जांच में एकरूपता और एक निश्चितता होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और ये मामला एक सोचने वाली बात भी सामने लाता है। क्या? कि इस तरह के फैसलों का आगे माल ढुलाई, इंस्पेक्शन प्रोसेस पर क्या असर पड़ेगा। मतलब अधिकारियों के लिए आपत्ति उठाने का सही समय क्या माना जाए। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या पहली जांच ही फाइनल हो, या बाद में अगर कोई ठोस जानकारी मिले तो क्या दोबारा एक्शन लिया जा सकता है? ये चीजें शायद भविष्य में और स्पष्ट होंगी। इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये था आज का मामला। समझने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।